शेगाव संत नगरी के कप्तान से निवेदन, एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेजिए खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए। बैट्समैन नेम प्लीज, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर। ये क्या बैट्समैन सर? डॉक्टर विखे અને ડોક્ટર ખટોળ। डॉक्टर अतुल विखे, डॉक्टर खटोड़। डॉक्टर खटोड़ जो कि स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर है विखे। स्ट्राइक पर है। नहीं खटोड़ सर। डॉक्टर विखे हां आणि स्ट्राइकर इनोड गणेश खटोळ। राइट आर्म और विकेट पटके हुए गेंद पुल कर दिया है। गेंद पहली गेंद जो कि हवा में थी और फील्डर गेंद के नीचे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। पहली गेंद पर एक मौका बन सकता था लेकिन फील्डर वहां तक पहुंचे नहीं, हवा में खेला था ये शॉट। डॉक्टर अभिमन्यु जो कि गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हैं और डॉक्टर अतुल विखे सर है बल्लेबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म और विकेट ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेल दिया। गेंद एक बार फिर से हवा में लेकिन नो मैंस लाइन में गेंद गिरती हुई, परिणाम स्वरूप 2 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोला है, वही टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 3 रनों पर। बीडीपीएल सीजन 6 दूसरे दिन का ये चौथा मैच चिखली हीरोज वर्सेस शेगाव संत नगरी के बीच। राइट आर्म और एक बार फिर से हवा में शॉट खेला। गेंद एक बार फिर से 3 गेंदें खेली है बल्लेबाजों ने और तीनों ही जो शॉट है वो खेले हवा में। 3 गेंदें 5 रन, तीनों गेंदें जो हवा में गई थी, तीनों बार वो मौके मिले थे लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि गेंद जो नो मैच लैंड में गिरी थी। आखिरी गेंद पर जो हाफ चांसेस था उसे कन्वर्ट करना चाहिए था। एक बार फिर से सिटी एन से एक फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर ऑन साइड पर गई थी लेकिन पॉइंट के फील्डर्स ने सफाई से गेंद को फील्ड किया। नॉन स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज काफी आगे निकल कर गए थे लेकिन मना कर दिया डॉक्टर विखे ने। स्कोर वही रुका हुआ 5 रनों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट सिटी एंड से। ऑफ स्टंप से बाहर उसाम से भरी हुई अपील लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं एम्पायर संजय बुंदेले पर। स्कोर रुका हुआ 5 रनों पर। पहले ओवर का खेल जारी। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और ये विकेट कीपर से गेंद सफाई से गैदर नहीं हुई। परिणाम स्वरूप दोनों बल्लेबाज 1 रन दौड़ पड़े थे। इसी के साथ 2 रन स्कोरबोर्ड में जुड़ते हुए व्हाइट के परिणाम स्वरूप 1 रन आया। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। डॉक्टर खटोड़े अगली गेंद के लिए तैयार। धीरे कदमों के साथ गेंदबाज क्योंकि पटकी हुई गेंद पुल कर दिया शॉर्ट लेग की तरफ लेकिन शॉर्ट फाइन लेग की तरफ जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर्स दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका। इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर है 8 रन बगैर किसी नुकसान। मुल्ला ने गेंदबाजी
गेंदबाज दूसरे ओवर में और पहली गेंद पर सिंगल के साथ गणेश खटोड़ ने अब जिम्मेदारी सौंपी अपने साथी को डॉक्टर वीके पर। ऑफ स्टंप से बाहर कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन कवर जो कि शॉर्ट कवर पर जो कि फील्डर मौजूद था उन्होंने सफाई से गेंद को फील्ड नहीं किया और एक रन मिस फील्ड के बदौलत दोनों ही बल्लेबाजों ने बटोर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर अब 10 रनों पर पहुंच गया है। धीमी गति की गेंद और ढीले हाथों से खेलकर एक रन बनाया। इसके और लेग के अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला था सिर्फ एक रन के लिए। इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर अब 11 रनों पर पहुंचा दिया। सिंगल डबल के साथ समझदारी से क्रिकेट खेलते हुए पहले ओवर के मुकाबले इस ओवर में ओवर पिच गेंद इस बार कोई एक बार फिर गेंद दिखी नहीं हुआ शायद फील्डर्स को, ये मौका छूटता हुआ। चौकी की मदद से टीम का स्कोर 15 रनों पर पहुंच गया। अब राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद सीधा खेल दिया है और इस बार कोई गलती नहीं की। जो कि शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और डॉक्टर विके को वापस से जाना पड़ेगा। और मनीष राजपूत उन्होंने कोई गलती नहीं की। मनीष राजपूत शेगांव संत नगरी को लगता हुआ ये पहला झटका और डॉक्टर पटेल आए बल्लेबाजी के लिए। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी के साथ लगता है कि ओवर की समाप्ति बिल्कुल ओवर के 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंच गया है 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन। अभी जो खेल रही की नहीं स्ट्राइक पे वो जो है पटेल डॉक्टर पटेल आए हैं बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए और गेंदबाजी के लिए डॉक्टर अभिमन्यु। और क्या कहेंगे सालुंके सर, जिस तरह से पहले ओवर में लगातार 3 गेंदें हवा में खेली थी, बल्लेबाज को जो अंदाज में मिले थे, लेकिन वही गलती बार बार आप करेंगे तो कितने साथ देगा भाग्य भी आपका। परिस्थिति का फायदा जरूर लिया था दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने। उन्हें मालूम था कि अभी लंच हुआ है, लंच के बाद एकदम खेलना और जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल रहती है वो मेंटेन नहीं होती किसी भी खिलाड़ी से, उसका फायदा उन्होंने लिया। और गेंद हवा में खेली थी लेकिन नो मैंस लैंड की वजह से उसको अपन कैचेस नहीं कर सकते। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई खेलता है तो क्रिकेट के लिए रन बनाने के लिए खेलता है, रन बने थे। बॉलर प्लीज जो प्लास्टिक है वहां पर, बॉलर 19 नंबर, थैंक यू। यहाँ पर गेंदबाज शिंदे की एक गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर खड़े थे, 1 रन का मौका। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक सीमा रेखा पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप फाइन लेग की तरफ एक हम कह सकते हैं उसको खिलाड़ी को। एक थर्ड मैन ऑफ साइड में पॉइंट कवर मिड ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर डीप। 2 फील्डर ऑफ साइड में
30 यार्ड के बाहर, एक मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर डीप और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद और बाहर जाती हुई और अंपायर बुंदेले का इशारा वाइड बॉल का। हालांकि गेंद की लाइन में आने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन कोई उसका संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के माध्यम से फिर से एक बार अभिमन्यु के पास। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे खेला पॉइंट की तरफ। हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर की है। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी और ऑफ साइड में 5। ये विवशना के साथ अभिमन्यु ठीक अपनी फील्डिंग की जमावट के साथ गेंदबाजी करते हुए उनका जो अटैक है ऑफ साइड, बहुत अच्छी गेंद। फिर से एक बार अपील क्विक। पाच डील करू 5 सर्व 5 डील करा तुम्हाला शुक्रवारला 5 डील करा। डॉक्टर धर्माण नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर आते हुए और देश उन्नति के पत्रकार नितिन पवार, इनका कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। गेंदबाज है अमोल लाने, जो कि सीएमए हीरोज के लिए अभी भी ओवर नहीं हुआ था, इसलिए अंपायर पूरी तरह से चुस्त है। एक गेंद आना शेष। बल्लेबाज जो आउट हुए थे कॉट बिहाइंड या स्टंप कॉट बिहाइंड, ओके। हम यहां से ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे क्योंकि एक्शन इतनी क्विक हुई थी कि बल्ला और विकेट कीपर के जो दस्ताने थे उसका काफी क्लोज रिलेशन था। ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई वाइड बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई। वहां पर जो विकेट कीपर है काफी चुस्त है, किसी तरह का मौका नहीं देते बल्लेबाज को आगे आकर आजादी के साथ खेलने का। हालांकि अपनी फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अभिमन्यु शिंदे, ये गेंद अच्छी थी और मिड विकेट की तरफ गेंद जैसी गई, एक थ्रो किया और अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ विकेट के साथ। 3 और 23 रन, 3 ओवर के बाद 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर संत नगरी शेगांव सभी जूनियर खिलाड़ी नेट में जाएंगे। कुमारी मानसी पांडे इनका ड्रिल सेशन करेगी, सभी खिलाड़ी वहां पर जाएंगे। अमोल लाहने गेंदबाज और यहाँ पर छोटे छोटे खिलाड़ी सीएस एकेडमी के अभ्यास के लिए आते हुए अपने कोच से मिलेंगे वहां पर। मानसी पांडे का जिनका जिक्र हमने किया था, नेशनल खिलाड़ी है, हाल ही में राजकोट में बीसीसीआई टूर्नामेंट खेलकर आई है। और उसके साथ में सलोनी राजपूत जो भी अभी अभी वुमेन्स ओपन टीम की तरफ से विशाखापट्टनम में विदर्भ टीम में उनका चुनाव हुआ था। दोनों खिलाड़ी नेशनल लेवल के मलकापुर के इस मैदान से सामने निकल कर आए हैं और अच्छा कोचिंग भी करते हैं और साथ में उनका अभ्यास भी। और इसी बीच इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर
हालांकि संतुष्ट है सीएमए चिखली हीरोज, क्योंकि एक एक रन जा रहा है। गेंद पूरी तरह से सेटल होने के बाद में हवाई हल्ला हो सकता है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज को मालूम है अपने 2 विकेट्स गए हैं और ये गेंद हालांकि क्लीन बोल्ड हुए, गेंद अंदर आई। वहां पर हम जिस प्रकार से गेंद को स्विंग किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने रिवर्स स्विंग गेंद की थी। ऐसा लग रहा था कि गेंद जाएंगी लेग स्टंप के बाहर, लेकिन गेंद अंदर आई और बोल्ड हो गए। और लगभग अंपायर्स इस मूड में आ गए थे कि अपने हाथ फैला दे, लेकिन यहां से ऐसा तो अनुमान लग रहा था। तो इस प्रकार की चतुराई भरी गेंदबाजी के साथ बुल्डाना सीएमए हीरोज चिखली डॉक्टर विशाल शिंदे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हालांकि चिखली की टीम सबरे जो किट में उतरी थी, अपने विपरीत एक विरुद्ध किट उन्होंने आज दूसरे मैच के लिए यूज किया है। काफी दिलचस्प बड़ी बात है ये, और अच्छा भी है। टीम में एकता रहती है और खिलाड़ी एक किट में अगर आते हैं तो देखने को भी अच्छा लगता है। हालांकि चिखली टीम काफी अभ्यास कर चुकी है इस मलकापुर ग्राउंड का। पिछले महीने में से जब से टूर्नामेंट यहाँ पर प्लानिंग हुआ है, तब से लेके आज तक कई बार चिखली के खिलाड़ी मलकापुर को विजिट कर चुके हैं और ये सही होता है। वहाँ की ग्राउंड कंडीशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, अगर हम खिलाड़ी लोग उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, समझ जाते हैं, तो आगे की रणनीति आंकने के लिए और मैचेस जीतने के लिए काफी सहायता साबित होती है। एक अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 28 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर मंगेश मुंडे, जिन्होंने की पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, टाइट बॉलिंग की थी उन्होंने, हालांकि एक कैच छोड़ा था उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी उसको भूलकर वो फिर से विशाल शिंदे है बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पटेल सर। यहाँ पर देरी से जो भी दर्शक मैदान पर आए, मैं बता दूं कि ये सिर्फ डॉक्टर लोगों के लिए टूर्नामेंट्स है। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के सभी डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले साल कोरोना के पीरियड में काफी अच्छा काम करके बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट को कोरोना मुक्त करने में काफी सहायता की थी, ये सभी डॉक्टर आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं फिर से एक बार मलकापुर ग्राउंड कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और BDPL 6 जो सीजन है, दिन ब दिन काफी अपना महत्व बढ़ाता हुआ ये BDPL का टूर्नामेंट जो कि 6ठा साल है, और इस मैचेस को मलकापुर में लाने के लिए डॉक्टर चेतन जाधव, राहुल चोपड़े, इनका काफी योगदान है। साथ ही साथ यहाँ पर भारंबे सर और जो पूरी टीम है मलकापुर की, मलकापुर मेडिकल एसोसिएशन की, उनका काफी योगदान है। इसी बीच 4 रन के लिए गेंद को खेला था ऑफ साइड में, और इस 4 रन के साथ रन संख्या 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 ओवर का खेल जारी है। मुंडे जेडपी स्कूल के एंड की ओर से अच्छी गेंद थी, गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया, हालांकि अपने शोल्डर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था मुंडे ने गेंदबाजी में, और गेंद अपेक्षा से ज्यादा उछली, खंडों से टकरा कर गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। लेग बाइस के रूप में ये रन आया। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी,
नवायचे सर दुसरे सर कोणते माहिती बोलतात ते नहीं 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 आता इसी बीच खेल थोड़ी देर के रुका हुआ। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में श्रीमान आशीष नानोटी सर, इनका काफी योगदान है और पूरी नजर एक गवर्निंग काउंसिल तरह जिस प्रकार से बीसीसीआई की आईपीएल कमेटी होती है उसी तरह से सभी डॉक्टर्स उनका रिस्पेक्ट करते हुए उनके पास जो एक्सपीरियंस है टूर्नामेंट का, आने वाले दिनों में जैसे हमने उनसे डिस्कशन किया था, ऐसा लगता है नासिक जोन से लेकर इधर अमरावती जोन काफी सारे मैचेस यहाँ पर हो सकते हैं। जब उनसे एक छोटी सी शॉर्ट डिस्कशन हुआ था तो ऐसा लगा रिटायर झाला का तो विचारून घ्या ना। बुंजले जी प्लीज यहाँ रिपोर्ट करें कि खिलाड़ी कोई रिटायर हो चुका है क्या? सेम सेम ओके। गेंदबाज अच्छी गेंद और एक शॉट आया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 5 बाउंस 4 रन। अरे आगे गेला, गेंद पीछे गई है, हमारे वॉलंटियर्स देखेंगे। जगताप तो 4 रन के साथ दूसरी गेंद वहां पर अगर होंगी तो हाँ मम्मी अरे क्या लगा रहे बॉल दे देना दूसरा, बॉल फेंको दूसरा। जबकि 5 और जारी है। गेंदबाज है यहाँ जेडपी हाई स्कूल एंड से सीएमए चिकली के हीरोज टीम के खिलाड़ी। ये गेंद गई हवा में थर्ड मैन की तरफ, लेकिन क्रॉस ओवर कर लिया था दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए। तो ऑफ साइड में 30 यार्ड पर 3 खिलाड़ी, चौथा खिलाड़ी थर्ड मैन पर, 4 खिलाड़ी 30 यार्ड के ऊपर और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तो ये व्यू रचना है। ऑन साइड में इधर फिर से हम एक बार बता दें कि 4 खिलाड़ी है, उसमें से 1 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड के घेरे के पास और 1 खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग और दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट। अभी 1 खिलाड़ी फिर से मिड ऑन की तरफ आता हुआ। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन के साथ मुंडे का ओवर समाप्त। योगेश कायंदे, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी मुंडे के साथ पिछले जो इनका मुकाबला हुआ था। हालांकि स्पिन गेंदबाजी कायंदे द्वारा लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। काफी कम स्पिनर्स होते हैं टेनिस बॉल पर भी अपना करिश्मा बताने के लिए कायंदे। ये गेंद बल्लेबाज जो भी है उसकी पूरी पावर वेस्टेज हो चुकी है दोनों गेंदों के ऊपर। ये गेंद काफी खराब गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। हालांकि टैक्सिंग माइंड पर जो दिमाग के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव होता है, उस दबाव में इस गेंद को पूरी तरह से लगभग हिरवानी की याद दिलाते हैं यहाँ पर खिलाड़ी जो गेंदबाज है। योगेश कायंदे। नरेंद्र हिरवानी की याद दिलाते हुए यहाँ पर कायंदे फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। बल्ला पहले चला,
काफी तारीफ करना होगी। हालांकि स्पिन गेंदबाजी हम समझते उतना आसान नहीं है, पूरा जोर लगाना पड़ता है शोल्डर्स को, और जो आवाज निकलती है अंदर से दिल से, उस आवाज के साथ वो गेंद जब टर्न होती है तो बल्लेबाज को काफी परेशानी में डालती है। फिर से अच्छी ये गेंद, ये बार गुगली थी, इस बार ऐसा लग रहा था कि गेंद बाहर जाएंगी लेकिन गेंद अंदर आई थोड़ी। काफी अच्छी चेंज ऑफ पेस के साथ बीट करते हुए कायंदे, ये गेंद ललचाती हुई और आउट, यहाँ पर स्टंप आउट, पूरी तरह से परेशान। तो हम बार बार बता रहे थे कि मीडियम पेस गेंद खेलना काफी आसान होता है, लेकिन जो स्पिन गेंदबाजी थी, वो स्पिन की जो फ्लाइट थी, वो फ्लाइट के अंदर बीट होते हुए 6 और 40 रन, 4 विकेट, 6 और 40, ड्रिंक्स ब्रेक, भिकाबो निकम तुरंत ग्राउंड में जाए। भिकाबो जिस तरह से आज यहाँ पर कायंदे ने गेंद डाली है, गेंदबाजी की है, उससे हिरवानी की याद आई। और हिरवानी ने अपने पहले जो टेस्ट हुआ था मद्रास में, अभी चेन्नई कहते हैं हम, पहले इनिंग में 8 और दूसरे इनिंग में 8 ऐसे वेस्ट इंडीज के विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट ली थी उन्होंने एक ही टेस्ट में। असल जहां तक टेस्ट मैच का सवाल है, हम लोग बात कर रहे थे कि ये टेस्ट जो नाम है किस प्रकार से सामने आया है, व्हाट इज टेस्ट। ये तो जो टेस्ट मैच खेला था सर, 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 40 रन, विकेट गिरे हैं 4। ये पहला टेस्ट मैच खेला गया था, बाद में उसको नाम दिया गया था। वो कलेरेंस मूडी जो थे कि नहीं, मार्केटिंग अधिकारी थे वो उस समय इंग्लैंड के, उन्होंने वो क्रिकेट को टेस्ट का जो नाम दिया ना, कलेरेंस मूडी ने दिया है। जैसे कि T20 की बात करें तो जो फॉरवर्ड है ना, सबसे पहले स्टुअर्ट रॉबर्टसन जो कि इंग्लैंड बोर्ड के मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर थे 2002 में, उन्होंने सामने लाया था काउंटी टीमों के सामने। तो 18 में से 12 जो टीमें है ना काउंटी की, उन्होंने छोटे संस्करण के पक्ष में वोटिंग किया था, यानी T20 के पक्ष में। यानी कि 2004 में वो T20 शुरुआत हुई थी, मिडिलसेक्स और सरे के बीच पहला मैच खेला गया था। तो पहला मैच जब खेला गया था 27,509 लोग आए थे देखने। और फिर वो तो सबको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 का 16 फरवरी 2005 को। डे बाय डे क्रिकेट अपने आप में यहाँ पर प्रस्तावित होता हुआ, पहले टेस्ट मैचेस 6-6 दिन के होते थे, एक दिन उनके उसमें रेस्ट होता था, और सीरीज अगर टाई होने पर होती थी तो उसे कन्वर्ट किया जाता था। और जेफरी बायकॉट ऐसे थे खिलाड़ी कि रन ही नहीं निकालते थे, सिर्फ गेंदे खेलते थे। काफी यादें हैं टेस्ट मैच की। जेफरी बायकॉट फ्रॉम इंग्लैंड। और क्रिकेट एक प्रोफेशन इंग्लैंड में खेला जाता है, काफी क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट। और अभी अभी यहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्र या जो तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, टेनिस बॉल क्रिकेट ने एक अपना बड़ा नाम प्रस्तावित किया है। टेनिस बॉल क्रिकेट में भी काफी खिलाड़ी यहाँ पर फायदेमंद होते हैं। अपने महाराष्ट्र से काफी खिलाड़ी दुबई यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस बॉल से भी क्रिकेट खेलते हैं। जहीर खान जो खिलाड़ी टेनिस बॉल से सामने आए थे, श्रीरामपुर के खिलाड़ी थे जहीर खान, और अभी भी श्रीरामपुर को बिलोंग करते हैं, जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अजिंक्य रहने संगमनेर से है। तो काफी क्रिकेट, इकबाल सिद्दीकी अपने औरंगाबाद के खिलाड़ी। तो जो क्रिकेट है काफी ग्रासरूट लेवल पर पहुंच चुका है। काफी अच्छी जानकारी सर आपने रखी है, इसीलिए आपका नाम गूगल पाटिल रखा गया है। तो उस नाम को आप अच्छा साबित करते हुए, तो इधर 6 ओवर के बाद का जो अगला
6 ओवर के बाद जो रन संख्या है 40 रन देखना है। 4 विकेटें जा चुकी है संत नगरी शेगांव की और हीरोज फ्रॉम चिखली। ये गेंद अच्छी थी और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, व्हाट अ नाइस फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा, जॉन्टी रोड्स की याद दिलाते हुए यहाँ पर खिलाड़ी अमोल लाने जितनी तारीफ की जाए आज, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, काबिल तारीफ। जैसा मराठी में शब्द है नेत्र दीपक, और गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए फील्डर। ऐसा लग रहा था कि 4 रन के लिए गेंद जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई रन नहीं मिला। एक निकाला, 3 रन बचा है। फिर से एक बार रेलवे एंड से गेंद फिर से कट कर दी और यहाँ पर एक बार फील्डर अभी दूसरे थे, शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया। रन संख्या 42 रन। गेंदबाज है अभिमन्यु शिंदे जिन्होंने अपना एंड बदला है रेलवे एंड की ओर से आते हुए। अच्छी गेंद थी उनकी, काफी अच्छा एक्शन है उनका, साइड ऑन एक्शन। इस टूर्नामेंट में बॉन्ड ने अच्छी गेंदबाजी की है, डॉक्टर बॉन्ड अच्छी तेज गेंदबाजी देखने को मिली है। और यहाँ पर एक अच्छी स्पिन जैसा कि हमने कायंदे साहब के रूप में देखा था। 1 रन, दूसरा रन यहाँ पर 30 यार्ड के बीच में होता हुआ कंप्लीट। काफी बढ़िया यहाँ पर शेगांव संत नगरी के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन इस मैच में खासकर जारी रखते हुए, हालांकि ऐन वक्त पर उन्हें एंट्री दी गई थी इस टूर्नामेंट में। काफी शेगांव, जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय में जो प्रस्तापित हुआ है, और वहां पर हम चाहेंगे कि इन डॉक्टर लोगों को भी एंट्री मिले। बायस्कर से अगर सभी डॉक्टर मिलेंगे तो नो डाउट अच्छा क्रिकेट भी उनका हो सकता है भविष्य में। अच्छी फील्डिंग, चिखली के खिलाड़ी काफी चुस्त है, काफी क्रिकेट होता है टेनिस बॉल का क्रिकेट में चिखली में, और पूरी तरह से अपने आप को 100% देने की कोशिश करते हैं सभी खिलाड़ी। ये गेंद कैच हो सकता अथवा नहीं, लेकिन खिलाड़ी ने 1 बाउंस पकड़ना उचित समझा, कोशिश करते तो गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाती। सात ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 46, 4 विकेट के नुकसान पर। और इधर CS एकेडमी की ओर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जा रहा है, कोच सनी सर, मानसी पांडे तथा सलोनी राजपूत द्वारा। काफी युवा खिलाड़ी यहाँ से तैयार होते हैं। गेंदबाज ऐसा लगता है कायंदे, काफी रोमांचक गेंदबाजी उन्होंने इससे पहले मैच में भी की थी और अभी गेंद बदल कर आए हैं। पूरी तरह से बांध के रखा था, बैट्समैन को बीट करने में सफल रहे थे। फील्डिंग की सजावट के साथ फ्लाइटेड गेंद, और ये गेंद हवा में है और ये देखना है आउट। फील्डर योगेश काले द्वारा अच्छा कैच। और पाटिल सर जैसा कि हम बता रहे कि स्पिन गेंदबाजी में फ्लाइट देना एक अपने आप में काफी मेहनत लगती है। आमंत्रण देना, जैसा मौत को बुलाना, ऐसा क्रिकेट में होता है, लेकिन कभी कभी आमंत्रण सक्सेसफुल भी हो जाता है तो फंस जाता है बल्लेबाज।
क्या कहना चाहेंगे कायंदे की गेंदबाजी के बारे में पाटिल सर? कायने काफी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी बल्लेबाज को भी अगर शॉट खेलना है तो आगे आकर ही शॉट खेले, तो इससे बल्लेबाज फंस जाता है। देखा है कि गति नहीं थी इसलिए ये आसान सा कैच, अगर गति होती तो गेंद बहुत दूर जा सकती थी। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, और यहाँ पर बल्लेबाज हड़बड़ाहट में थे, और तारीफ करना होगी विकेट कीपर की। डाबेरा अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर योगेश कायंदे की एक गेंद फिर से एक बार ललचाती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जितने भी युवा खिलाड़ी देख रहे होंगे कि टेनिस बॉल में भी स्पिन गेंदबाजी, ये शॉर्ट पिच गेंद थी। यहाँ एक गलती हो सकती है, विकेट कीपर को काफी चौकस रहना होगा। बल्लेबाज जब बल्ला घुमाता है ऐसा ना हो कि वो इंजर्ड हो जाए, लेकिन ये बाद में की बात है। फिर से एक बार ये फ्लाइटेड गेंद को खेला है, खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद जा रही, थर्ड मैन टॉप एज लेकर, और फिर से एक बार मिसफील्ड यहाँ पर अभिमन्यु द्वारा, लेकिन उसका ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला, 2 ही रन मिलेंगे। क्रीड़ा संकुल के इस मैदान पर सभी खिलाड़ी काफी मेहनत करते हुए, मेडिकल एसोसिएशन ग्रुप, और ये गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंद थी। ओवर की समाप्ति होती हुई कायंदे द्वारा 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन शेगांव के, और 5 विकेट के नुकसान पर योगेश कायंदे द्वारा अच्छी गेंदबाजी। देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन के साथ किसको लाया जाता है। मनीष राजपूत ऑलराउंडर खिलाड़ी चिखली के गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए आ रहे हैं भानुदास पाटिल। 48 रन बन चुके हैं 8वें ओवर के खेल के समाप्ति के बाद। 9वें ओवर में खेल चलता हुआ मनीष की पहली गेंद, जो कि कवर पॉइंट की तरफ खेलकर 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। रेलवे एंड से एक बार अच्छी गेंद और साफ बोल कर दिया बल्लेबाज को, चलता किया पवेलियन की ओर। इसी के साथ एक और बड़े विकेट का नुकसान, एक बड़ा झटका लगता हुआ शेगांव संत नगरी को। शेगांव संत नगरी जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था इस मैच में, और शुरुआती ओवरों में कुछ तेज अच्छे शॉट जरूर खेले थे, लेकिन बाद में योगेश कायंदे और अभिमन्यु शिंदे इन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। और तो बॉलरचं नाव सांगा एकदा सर। बॉलरचं नाव मनीष राजपूत 49 रन। चल बाहेरून होय। राइट आर्म फुलटॉस गेंद कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन। इसी के साथ 50 रन शेगांव संत नगरी के। 9वें ओवर में खेल चलता हो जिसे कि पूरा करे डॉक्टर मनीष राजपूत। मनीष राजपूत की लेग स्टंप पर गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। धीमी गति की गेंद और पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। एक बार फिर से वो अंदर आती हुई गेंद। जहां तक फील्डिंग की बात है तो मिड विकेट के फील्डर को बाउंड्री के करीब खड़ा किया है, शॉट थर्ड मैन को भी अंदर बुलाया है।
लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर जो कि बाउंड्री पर मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑफ स्टंप पर ही गेंदबाजी रखेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर 50 रन, विकेट गिरे हैं 6। अंतिम 3 ओवरों का खेल आना शेष है। 3 ओवरों में चाहेंगे शेगांव संत नगरी की टीम ये शाह तुम्हारा चिट्टोरी यानी झुकायचा नारा बंगला घुमा के दे सबको सजा देखो छक्के छुड़ा देंगे फिर से दोबारा। योगेश खाने की मैं अभी बात ही कर रहा था कि जब सर ने बोला ही था कि ये स्पिन गेंदबाजी काफी कटने भरी गेंदबाजी होती है बल्लेबाजों के लिए। जब आप चकमा खाते हैं ना तो यही होता है। जब गेंदबाज चलते हैं ना सर के साथ तो सिर्फ कमाल करते हैं स्पिन गेंदबाज। ये टर्फ विकेट है, टर्फ विकेट के ऊपर गेंद जितनी तुम स्पिन करेंगे उतनी स्पिन होंगी, क्योंकि काली मिट्टी में जो दरार होती है वो दरार का भी उसका एडवांटेज मिलता है। डॉक्टर संगमवार बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद फुल टॉस बनाने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस थी गेंद लेकिन बल्ले पर अच्छी तरह से आए नहीं। बल्ले से एज को लगकर बल्ले के 1 रन के लिए विकेट कीपर के पीछे चली गई थी। और पिच बनाने की कोशिश लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक बल्लेबाज, परिणाम स्वरूप डॉट गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बार फिर से फ्लाइट। अरे ये स्पिन गेंदबाज जो है ना योगेश टानी, इसलिए भी ये फ्लाइट इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जो फील्डिंग है ना पूरी ऑफ साइड पर ऑन साइड पर रखी है सर इन्होंने, इसलिए वो गेंदबाजी जो है ना तो बल्लेबाज हर एक शॉट कोशिश भी वही कर रहा है कि ऑन साइड पर खेले, क्योंकि गेंदबाज यही चाहता है, उसी तरीके की गेंदबाजी भी कर रहा है, बल्लेबाज के माइंडसेट को पकड़ रहा है गेंदबाज। बिल्कुल, लेकिन अब की बार आपने ज्यादा तारीफ कर दी थी तो कायंदे सर ने सुन लिया था। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जो रोटेशन है उनके बॉडी का गेंद डालने के बाद जब वो घूमते हैं कायंदे, तो घूमने के साथ वो गेंद भी घूम जाती है, डबल स्पिन मिलता है। ओवर की समाप्ति 10 ओवर के समाप्ति के बाद 53, 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर 53 रन, विकेट गिरे हैं 7। अंतिम 2 ओवरों में देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी होती है। गेंदबाजी तो अच्छी चली रही, गेंदबाजों के बारे में वो चर्चा करना अब अनिवार्य हो गया है। तो अब तो कमाल जो करेंगे वो बल्लेबाजों को करना है, क्योंकि काफी समय हो गया कोई ज्यादा रन आए नहीं है, हवाई यात्रा आपने की नहीं है, तो भाई वो अब वीजा लीजिए, हवाई यात्रा पर सफर करें। हवाई यात्रा डॉक्टर पीछे है बल्लेबाजी के लिए तैयार, गेंदबाजी के लिए आए डॉक्टर खरात। यहाँ पे खराब शुरुआत, पहले गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर पहुंच गया 54 रनों पर। 11वें ओवर में खेल चलता है। डॉक्टर खरात आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामने है डॉक्टर पीछे।
राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में खेला जरूर, लेकिन देखना कि फील्डर गेंद के नीचे आ पाते या नहीं, लेकिन 1 बाउंस 2 बाउंस सीधा फील्डर के पास और कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। निश्चित रूप से मौका था और इसी 2 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंच गया 56 रनों पर। अंदर आते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया है सिक्योर लेग अंपायर के बगल में से 1 रन के लिए। जब तक फाइन शॉट लेके फील्डर गेंद को आते फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास समय 1 रन बनाने का। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 57। 11वें ओवर में खेल चलता हुआ। ये काफी फाइन खेला था, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए। इसे 1 रन के साथ और सिंगल और डबल के साथ कोई परेशानी होगी नहीं गेंदबाजी साइड को, क्योंकि सिंगल और डबल देने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहेंगे कि ज्यादा चौके और छक्के लगे। जितनी उतनी गेंदबाजी करे गेंदबाज, उतनी अच्छी फील्डिंग भी हो रही है। एक बार फिर डॉट गेंद के साथ गेंद काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर और तेज गति की गेंद, बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए। स्कोर हुआ 58 रनों पर रुका हुआ। राइट रेलवे एंड से तेज गति की गेंद और सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को, और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर जो थोड़ा सा वाइडिश खड़ा किया था, जो कि 30 सर्कल के अंदर था। 30 वाइडिश फील्डर था सर्कल के अंदर, और पीछे कोई फील्डर था ही नहीं। इसी के साथ 62 रनों पर एक ओवर खत्म हुआ है। 11 ओवर 62 रन, विकेट गिरे हैं 7। हाँ मम्मी पहुंच गई। तुमको ये गाना दिखता है। मंगेश मुंडे आए हैं अंतिम ओवर के लिए, और ये पता ही नहीं चला कि कब टीम पिछड़ती चली गई सर। जिस तरह की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शेखर संजू नगरी एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 80 से 80 रन बनाए थे तकरीबन, और अब वहां तक पहुंचना भी काफी कठिन है। 62 रन बन चुके। ऐसा कब वो पता ही नहीं चला उनको, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो कि स्पिन गेंदबाज तो है ना, कायंदे इस बार हवा यात्रा के लिए जरूर गए हैं, लेकिन एक बार फिर से 1 बाउंस 2 बाउंस और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी देर बाद ये चौका है, क्या कहेंगे सर? हालांकि तारीफ तो हवाई यात्रा की हो रही थी, तो उसके चलते नो मैंस लैंड गेंद गिरी, और हर एक को ऐसा लग रहा था कि वो लेगा। उसके फलस्वरूप ये 4 रन चले गए। लेकिन जो स्कोरिंग रेट में गिरावट आई है, कोई भी टीम जब आती है तो वो स्पिन का महत्व ध्यान में रखती ही नहीं। आजकल मीडियम पेस बॉलिंग के ऊपर ही बॉलिंग होंगी ये सोच के आते हैं, लेकिन कायंदे जी ने जो जिस प्रकार की बॉलिंग की उसकी भी तारीफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी की, और परिणाम स्वरूप ये है कि अंतिम ओवर में खेल चलता हुआ, और स्कोर जो सिर्फ 67 है अभी भी।
नहीं ज़्यादा है सॉरी 69 है, फिर भी उतने रन है नहीं सर, क्योंकि आपके पास पर्याप्त रन नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ अगर आपने 70 रन बनाए हैं, 72 गेंदों का एक खेल है, 70-75 रन से आप काम चलने वाला था नहीं। बॉल बघा, बॉल देखो कितने बाकी है, 1 बॉल, एक बॉल बाकी है, अंतिम गेंद, और ये अंतिम गेंद पर 6 रन के लिए भेज दिया है हवाई यात्रा पर गेंद को सीधा 6 रनों के लिए। मैंने 75 बोला था, हो गए, लेकिन 75 रन भी कभी कभी 76 रन कभी कभी परेशान भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे 10 मिनट के बाद। धन्यवाद सर। आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम, दम से इस जगह पे छा जाएंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, सागर पे हम, सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, घर घर में हम, नुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम, अपनी जमीन की चाहत में हम, जमीन की चाहत में हम डंडे उड़ा देंगे, छक्के छुड़ा देंगे, जलवा दिखा देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, आला रे लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, आंधी की ना परवाह ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम, दम से इस जगह पे छा जाएंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, हिला देंगे हम, दुनिया हिला दे हम, दुनिया हिला दे हम, yes!
धन्यवाद। सर एक मिनट, बॉलर नेम डायरेक्ट महबूब खान, डॉक्टर महबूब खान। सर आपला एक प्लेयर पाठवा प्लीज एक्स्ट्रा। It's confirmed. हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को एक सूचना उनके कप्तान को जल्द से जल्द जो 12वें खिलाड़ी है कमेंट्री बॉक्स में भेजे बल्लेबाजों के नाम बताने के लिए। कृपा करके एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेजे बल्लेबाजों के नाम बताने के लिए। एक प्लेयर को इधर भेजिए आप। A country with billion people and चिखली हीरो से निवेदन है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर एक कमेंट्री बॉक्स में भेजे थे। international fighter से लड़ेंगे। सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल क्रिकेट टीम में नहीं देखे आपने? इंडियन स्पोर्ट्स का हर चैंपियन शायद सड़क से ही उठकर आया मैम। Ex-fighter Mr. Baz Rawat feels very strongly for the R2F. I don't agree with Mr. Baz Rawat. आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म। स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। You gotta think on your feet, on your neck. महबूब खान की पहली गेंद और हवा में खेला था शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर काफी दूर, गेंद नो मैच लैंड में और सेम खाता खुलता हुआ। रम्पी से आगे आकर गेंद को फील्ड किया था, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के बाद। शॉट गेंद फील्ड कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। योगेश कायंदे ने चौके के साथ अपना खाता खोला है। एक बार फिर से ऑन साइड पर खेल दिया है, लेकिन इस बार डॉक्टर विके से अच्छी फील्डिंग विके द्वारा और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 6 रन। और ये कैच था और छूट गया कि विकेट कीपर से एक आसान सा कैच, लेकिन इसे लपक नहीं पाया। और ये फुटबॉल खेलते खेलते एकदम डिफिकल्ट है मुझे। नहीं चौका नहीं है तो करंट है, नहीं है चौका नहीं। 2 मिनट पढ़ लेना।
तीन करते हैं। तीन सा स्कोर एक बार फिर से फुल टॉस बनाकर खेला है, लेकिन कवर के फील्डर संतोष, डॉक्टर संतोष ने सफाई से फील्ड किया है जिनको और फॉलो थ्रू में अपने वापस किया गेंदबाज के पास। समोर समोर राहा थोडं अंदर राहा अंदर पहले ओवर के इस खेल के समाप्ति का स्कोर 11 रन। महबूब खान के इस ओवर में 11 रन जरूर निकले, लेकिन एक मौका भी बना था जिसे कि विकेट कीपर नहीं भुना सके। डॉक्टर शशि ताले आए गेंदबाजी के लिए। शॉट गेन और डॉक्टर नैनेश की अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 12 रनों पर। जब इतना बड़ा शॉट खेलता है बल्लेबाज, लेकिन उतनी अच्छी अगर फील्डिंग होती है तो उत्साह जो गेंदबाज का बढ़ता है, क्योंकि नई टीम के साथ खेल रहे हो सेगांव संत नगरी। फुल टॉस गेंद, लेकिन सीधा राम पिसे के पास और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर 12 रनों पर 13 रनों पर पहुंच गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद सिर्फ दिशा भर दिखाई इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर गेंद को सफाई से फील्ड करते, गेंद को थ्रो करते। डॉक्टर सोलंकी सर उनके द्वारा गेंद को सफाई से फील्ड किया गया, लेकिन बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। एक बार फिर से छोटे कदमों के साथ पटकी हुई गेंद एक बार फिर से, लेकिन गेंद हवा में जरूर लहराई थी, लेकिन फाइन लेग के जो फील्डर थे, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर, उन तक गेंद पहुंची नहीं। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने छोर जरूर बदला अपना और टीम का भी स्कोर पहुंचा दिया 15 रनों पर। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, उस और कोई फील्डर नहीं, गेंद अब बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस, चौका। इसी 4 रन के साथ 19 रनों पर अब टीम का स्कोर पहुंचता हुआ गली के क्षेत्र में खेला था और गली के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सफाई से इस गेंद को फील्ड किया डॉक्टर नैनेश ने और बल्लेबाजों को मजबूर किया कि वो अपने इरादे बदले। वो और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 19 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से डॉक्टर संतोष, लेकिन वाइट से शुरुआत और दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच 1 रन जो कि विकेट कीपर सफाई से इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, तो बल्लेबाजों को मौका मिला 1 रन बनाने का। इसी वाइट गेंद थी तो 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में, स्कोर 21 रनों पर। फुल टॉस गेंद और साथ में नो बॉल, 1 बाउंस 4 यानी कि 5 रनों का इजाफा। इस अभी भी बगैर कोई गेंद फेंके 7 रन दे चुके हैं गेंदबाज।
बाजूलाच काढावं लागेल ते खाली तिकडेच घे बाजूला विनोद भाऊ तुम्ही काढा हे. अभी भी एक भी गेंद हुई नहीं और 7 रन आपने खर्च कर दिए और आपके पास उतने रन है नहीं आपके पास की. क्या है कि बस गेंद लेकर आके गरम करना पड़ेगा. चौका मारा ना हिट थी इसलिए बल्लेबाज समझ नहीं पाए क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं, डॉक्टर लोग हैं तो उतना ज्यादा जानते नहीं क्रिकेट के नियमों के बारे में, तो इसलिए चल पड़े थे बाहर. लेकिन एम्पायर संजय बुंदेले अरे बाहर अरे कोई बात नहीं सर, फेंको जल्दी. एक बार फिर से व्हाइट गेंद और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए भागे और इसे 2 रनों के साथ टीम का स्कोर अब पहुंच गया है 28. कट करने की कोशिश और गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसे कट करने की कोशिश. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में. स्कोर वही रुका हुआ 28 रनों पर. राइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छी गेंद. पहली 2 गेंदों के मुकाबले धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए गेंदबाज अपनी लाइन और लेन को मेंटेन करने की कोशिश और उसमें सफलता. देखना लेग बाइज के रूप में ये रन मिला है और काफी तेज गति से दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से हवा में खेला. देखना कि गेंद का लैंड होती है नो मैच लाइन में. एक बार फिर से 1 बाउंस सीधा रामपीसी के हाथों में गेंद. टीम का स्कोर अब 30 रन. ओवर की समाप्ति 3 ओवर 30 रन बगैर किसी नुकसान. बिना कोई काफी अच्छी शुरुआत चिकली हीरोज की और 8 ओवर बिल्कुल दिखता नहीं. 3 ओवरों में 30 रन बनाए हैं. ऊपर बैठ गया बॉल तो अपने दांत कीपर के हाथ में रहेंगे. इतनी बेकार पिच. अब रनों बॉल से भी कम रनगति के साथ खेलेंगे तो भी जीतेंगे, लेकिन रुककर खेलने वालों में से है नहीं ये दोनों बल्लेबाज. काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी चल रही है. खराब गेंदों को सही नसीहत. तुम्हाला तर सांगून राहिलो बा मी. या डबल डॉक्टर अतुल विखे आए. गेंदबाजी की जिम्मेदारी के लिए, लेकिन एक बार फिर से व्हाइट के साथ ही शुरुआत इनकी भी. अरे खाली इकडे प्रीतेश मोरे और अतुल विखे और योगेश कायंदे दोनों समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है. उस और कोई फील्डर ने गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. अभी इशारा मिलता हुआ 4 रनों का. इसी के साथ 35 चौथे ओवर में खेल चलता हुआ. चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि चौका जड़ दिया.
प्रीतेश मोरे जो कि 20 रन बनाकर खेल रहे हैं और योगेश कांडे जो कि 8 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। अपने पैर से गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज ने इसी बीच 2 रन भागकर पूरे किए। इसी 2 दौड़ के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दिया उन्होंने अब 37 रनों पर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद का जो खेल हो चुका है, हथियार है लड़ने को तैयार। इसी प्रकार गेम चलता रहा तो 7 ओवर में बिल्कुल इसी प्रकार से गेम चलता रहा ना, तो मैच चलता रहा ना, तो बल्लेबाज 8 या 9 ओवर के अंदर ही मैच जिता देंगे कुछ, क्योंकि अपने रन गति को भी ध्यान में रखेंगे। आगे जाकर के रन गति की बात आई तो ये भी ध्यान में रखते हुए खेल रहे हैं मेरे हिसाब से। 51 बॉलों में 39 रन। 51 गेंदे 39 रन। अब तो 1 रन और जोड़ दीजिए आप स्कोर बोर्ड में, 39 हो गया अब तो स्कोर। क्यों आगे जाकर के ये रन गति पर बात आती है तो कहीं ना कहीं आज के मैच में वो परिस्थिति ऐसी है कि वो आप सुधार सकते हैं रन गति को अपने। मैच जीतना है तो विकेट चटकाने पड़ेगा। मैच जीतना है तो विकेट नहीं चटकाने होंगे यहाँ पे शेगांव संतो वॉरियर को, बल्कि वो गुच्छों में विकेट चटकाने होंगे तभी बात बनेगी। वो 2 दौड़ के साथ 41 रनों पर टीम का स्कोर पहुंच गया। चौथा ओवर यहाँ से कोई करिश्मा ही ऐसा है कि जो मैच पे वापसी का मौका बन सकता है। फिर पटकी हुई गेंद, लेकिन सीधे डॉक्टर शिंदे के हाथों में, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। आसान मौका था लेकिन भुना नहीं पाए। इसी के साथ 42 रन 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद अब बिल्कुल कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में, लेकिन एक कैचेस विन द मैचेस था कि ये मैच बनाने के लिए, क्योंकि मैच आप तभी बनाएंगे जीतेंगे ना जो मैच बनाएंगे। क्योंकि आप चाहे बल्लेबाजी कर रहे हो चाहे गेंदबाजी कर रहे हो, गेंदबाजी अगर कर रहे हो तो पहले शुरुआती ओवरों में आपको विकेट चटकानी होती है। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये दोनों दिखा रहे हैं कि मैच कैसे बनाते हैं। 4 ओवर 42 रन, ये तो आसान सा टारगेट है। बड़े टारगेट लेकर ही खेल रहे हैं बल्लेबाज। 8 ओवर में 35 रन। 8 ओवर में सिर्फ 35 रनों की जरूरत है। ये 8 ओवर आप ध्यान में न रखें। बल्लेबाज तो ये चाहेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा कम समय में ये टारगेट तक पहुंचेंगे ना, उतना अच्छा रहेंगे आगे जाकर। पॉइंट टेबल में नेट रन रेट ज्यादा महत्व रखता है। बिल्कुल पॉइंट टेबल में तो रन रेट ही महत्व रखता है। डॉट के साथ शुरुआत, गेंदबाज और पिच खेला, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। कैचेस इन द मैचेस, तो ये तो भाई इस मैच में कहावत ठीक है ही नहीं। इसी प्रकार अगर सीएम रोज जीतता है तो, लेकिन फिर भी सराहना करनी होगी शेगांव की टीम की, जिस तरह से पहला ही साल है इनका, दूसरी मैच है। क्योंकि चिकली ऐसी टीम है, चिकली हीरोज, जो एक अच्छी टीमों में उनकी गिनती होती है। अच्छी टीमों से आप हार भी जाते हैं ना, अच्छे बल्लेबाजों से आप मार भी खाते हैं, तो उसमें बुराई है ही नहीं। सीखने को मिलता है। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और नसीहत देते हुए गेंदबाज को 1 बॉल्स 49 है स्कोर। हमें भी पता चला है कि हीरोज की टीम ने पिछले साल 12 ओवरों में 190 रन का लक्ष्य दिया था किसी टीम को, तो उसी परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए खाए इनके खिलाफ बनाए गए थे, तो उससे सबक लेते हुए प्रदर्शन में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। तो शेगांव
सेगांव भी जब अगले साल खेलने आएंगे ना तो अच्छी टीमों में इनकी भी गिनती होगी। 5 और 51 रन। विकेट तो कॉलम सबका खाली है, कोई विकेट नहीं। 26 रन की दरकार। क्योंकि आप जब अपने से बेहतर टीम से या बेहतर टीम से हारते हैं ना, उनके खिलाफ अगर आप प्रदर्शन डॉक्टर अविनाश सोलंकी आए हैं गेंदबाजी के लिए और उनके सामने बल्लेबाज है योगेश कांदे, प्रीतेश सॉरी। बावन रनों पर स्कोर बढ़ता हुआ। ओवर पिच गेंद और खेल दिया है, गेंदबाज के सर से ऊपर से खेला था, थोड़ा सा वाइड, लेकिन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 54 रनों पर पहुंचा दिया है। शॉर्ट गेंद एक बार, और इस बार कोई गलती नहीं की। मैंने पिछले ओवर में यही कहा था कि गलती से आप सीखेंगे, तो उन्होंने सही साबित किया डॉक्टर शिंदे ने। मैंने अभी कहा था कि आप अपने से बेहतर टीम से हारे तो कोई इसमें बुरा है नहीं, क्योंकि आपकी कमियां तभी दूर होगी जब आप अपने से बेहतर से खेलेंगे। और शिंदे साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और प्रीतेश मोरे जो कि 32 रन बनाए, उन्होंने 21 गेंदों पर अच्छी पारी खेलकर एक बार फिर अच्छी गेंद थी, ये भी हवा में जरूर मजबूर किया था बल्लेबाज को हवा में के। पहली सफलता अविनाश सोलंकी ने अपनी टीम के लिए हासिल की, लेकिन सफलता मिलते मिलते बहुत देर हो गई, ये बात अलग है। अब सिर्फ 22 रनों की दूरी पर है चिकली हीरोज की टीम। और राम पीछे जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 3 रन बनाए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने फुर्ती दिखाते हुए। और इसी 3 रनों के साथ अब सिर्फ 19 रन पीछे 58 रन है टीम का स्कोर। 6ठे ओवर में खेल चलता हुआ टीम का स्कोर 58 रन। मनीष राजपूत जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और इस मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन। शॉर्ट गेंद पूरी कर दिया है, शॉर्ट लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इसी के साथ 62। अब सिर्फ 15 रन की जरूरत है, तो और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अब सिर्फ 14 रन की जरूरत है, तो ड्रिंक्स इंटरवल नहीं होगा, सिर्फ 14 रनों की जरूरत है। तो कंटिन्यू खेल जारी रखिए। इसमें कई बात हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क।
6 ओवर के समय 63 रन, 14 रनों की दरकार जीत हासिल करने के लिए। तभी भी आधा सफर तय करना बाकी, 6 ओवरों का खेल बाकी है, लेकिन देखना है कि कितने जल्दी ये रन बनाते हैं। भाई जीतने के बाद अपना म्यूजिक लेना वो वाला चिखली हीरोज के ये दोनों बल्लेबाज। साउथ वाला वो मास्टर का हाँ जीतने के बाद बाद में ये देख शॉर्ट गेंद उस और फैन लेग पर बाउंड्री पर जरूर फील्डर तैनात किया, लेकिन 1 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों के पास उतना समय। अरे 1 रन है, 1 रन के साथ टीम का स्कोर 64 रन। बॉल ग्राउंड पर अब तो सिर्फ इंतजार था, ये काफी ऑप्शन से काफी बाहर गेंद और पूरे ताकत के साथ शॉट खेला था ये। शायद 3 नो बॉल भी है, 5 रन मिलेंगे इससे। 1 बाउंस 4 रन। और ये अब एम्पायर से इशारा आता हुआ कि ये चौका नहीं 6 है, यानी कि 7 रन काउंट कर दीजिए आप। अब सिर्फ 6 रनों की दरकार। फील्डर जस्ट हिट था ये, लेकिन अपने काबिलियत का प्रदर्शन देते हुए, क्योंकि इसलिए कप्तान ने बाउंड्री पर आपको तैनात किया है। जो सेफ फील्डर होते हैं ना, उनको तैनात किया जाता है बाउंड्री पर। ये टॉस गेंद पूरी तरीके से मिस कर दिया इस गेंद को, और अभी भी 1 बाउंड्री दूर है टीम जीत हासिल करने से चिखली हीरोज की। और पिच खेल दिया, देखना कि फील्डर रोक पाती है नहीं, और ये आसानी से फील्ड करते हुए 1 बाउंस सीधा उनके हाथों में। अभी भी 3 रनों की दरकार जीत हासिल करने के लिए। 3 रन गेंदे तो बहुत है, गेंदे तो भाई 5.2 ओवर का खेल अभी आना शेष। शॉर्ट गेंद, देखना है कि दूसरा रन दौड़ते हैं नहीं, लेकिन राह देखते देखते बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज तो पहुंच गए थे, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज वही, लेकिन डॉक्टर अतुल विके, जिनकी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 15 दिन के अंदर ये टीम बनाई है। डॉक्टर विके 1 रन की जरूरत। डॉक्टर अतुल विके की तारीफ करनी होगी कि 15 दिनों के अंदर ये टीम बनाई है और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए हैं, तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। डॉक्टर संतोष औपचारिकताएं निभाने के लिए। सिर्फ 1 रन बाकी, और ये पहली गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर खेल सिर्फ दिशा पर दिखाई थी इस गेंद को, और 4 रनों के साथ जीत दिलाई है।
इसका खर्रा आवाज वो गेंद में कम हो जाएगा। हेलो 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 ये देखो हेलो 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 ये फर्क है। अब देखो खर्रा आ रहा हूँ हेलो 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 हेलो